आज की सच्ची घटना एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की है जिसने 32 साल की उम्र में 32 शादियां की और उसकी 33वीं शादी का दूल्हा बना राजस्थान पुलिस का एक कांस्टेबल। राजस्थान पुलिस ने अपने ही एक पुलिसकर्मी को उस लुटेरी दुल्हन के सामने दूल्हा बनाकर पेश किया। तभी इस लुटेरी दुल्हन का भेद खुला। 32 शादियां, 32 लूटपाट। लेकिन पुलिस पूछताछ में उसने कुछ ऐसा खुलासा किया जो ये 32 शादियां और लूटपाट का ये छल और ये फरेब था, उस खुलासे के सामने बहुत छोटा रह गया। तो आखिर उस लुटेरी दुल्हन ने ऐसा क्या बताया पुलिस को? नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का। आप कुंवर टाइम्स देख रहे हैं। मेरा नाम कुंवर ताबिश है। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की सच्ची घटना दो प्रदेशों से जुड़ी हुई है, राजस्थान प्रदेश और मध्य प्रदेश। दरअसल राजस्थान प्रदेश के एक सिंगवाड़ा क्षेत्र में, डूंगरपुर के सिंगवाड़ा क्षेत्र में एक व्यक्ति भागा भागा डूंगरपुर के सिंगवाड़ा के थाना क्षेत्र में पहुंचता है और वहां जाकर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराता है। इस व्यक्ति का नाम प्रकाश चंद्र है। प्रकाश चंद्र बताता है कि दरअसल वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से राजस्थान के डूंगरपुर के सिंगवाड़ा वापस लौट रहा था और लौटते वक्त कुछ लोगों ने उस पर हमला किया। उसके सारे पैसे, जेवरात और अन्य चीज़ें छीन ली। और हद तो तब हो गई जब उसकी बीवी, उसकी पत्नी भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। और अब पत्नी का नंबर भी ऑफ जा रहा है, बंद है। और इसके अलावा रमेश का नंबर भी ऑफ है। तो ये रमेश कौन था? पुलिस ने इसके बाद उससे पूछताछ की, उससे तफ्तीश से इस मामले की जानकारी हासिल की। तब प्रकाश चंद्र ने बताया कि दरअसल वो राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला है। जुलाई 2021 में उसने एक एजेंट के थ्रू अपनी शादी करने का फैसला किया। दरअसल राजस्थान में लड़कों के मुकाबले लड़कियां काफ़ी कम हैं, इसलिए शादियां अक्सर एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट पूरा कराते हैं। इस एजेंट ने प्रकाश चंद्र से 5 लाख रुपए लिए और इसकी शादी एक लड़की जो कि डूंगरपुर के सिंगवाड़ा इलाके की रहने वाली थी उससे कराई। दोनों की शादी हो गई। डूंगरपुर की रहने वाली ये लड़की, जोधपुर का रहने वाला ये लड़का, दोनों साथ रहने लगे, पति पत्नी बनकर 7 दिन तक साथ रहे। इसके बाद ये लड़की, जिसका नाम रीना ठाकुर था, जो इसकी नई पत्नी बनी थी, 8वें दिन इससे बोलती है कि दरअसल इसके कुछ रिश्तेदार भी हैं और इसे काम भी है, इसे जबलपुर जाना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जाते हैं। और वापस जब वहाँ से आ रहे होते हैं तभी प्रकाश चंद्र के साथ ये हादसा होता है और तभी रीना ठाकुर सारे पैसे, जेवरात और अन्य चीज़ लेकर फरार हो जाती है। प्रकाश चंद्र बताता है कि रमेश वही व्यक्ति है जिसने एजेंट के तौर पर इससे 5 लाख रुपए लिए और रीना ठाकुर से इसकी शादी कराई। पुलिस मामले पर शिकायत दर्ज करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस जब गहराई से तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि ये लड़की दरअसल एक लुटेरी दुल्हन है। कभी इसका नाम रीना ठाकुर, कभी काजल ठाकुर, कभी काजल चौधरी, तो अन्य कुछ और नाम, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम। और सिर्फ राजस्थान में ही इसके नाम पर कई मुकदमे दर्ज थे और 1 साल से राजस्थान पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही थी। इसके बाद राजस्थान पुलिस को इस लड़की को पकड़ना था, रीना ठाकुर को पकड़ना था। अपनी तफ्तीश शुरू की और एक नंबर निकल कर आया। नंबर जिसका नाम था पूजा बर्मन उर्फ गुड्डी बर्मन। दरअसल ये वही महिला थी जिसके लिए ये रीना ठाकुर नाम की लड़की, ये लुटेरी दुल्हन, काम करती थी। पहले इसी से संपर्क किया जाता था, तभी वह लड़कियों से संपर्क कराती थी जिनसे लड़के दूल्हे शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत भानु प्रताप नाम के कांस्टेबल को दूल्हा बनाकर इस महिला, जिसका नाम गुड्डी उर्फ पूजा बर्मन है, इसके सामने पेश किया गया और कहा गया कि ये दूल्हा है, इसको लड़की की ज़रूरत है और इसे शादी करनी है। गुड्डी बर्मन उर्फ पूजा बर्मन ने इस दूल्हे से, भानु प्रताप से 5,000 रुपये की मांग की और इसके बदले में 8 फोटो भेजे, 8 अलग अलग लड़कियों के फ़ोटो और अलग अलग एड्रेसेस, जिसमें एक लड़की रीना ठाकुर भी थी। क्योंकि पुलिस इस मामले की पहले से 1 साल से छानबीन कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत रीना ठाकुर को पहचान लिया। भानु प्रताप ने रीना ठाकुर के नाम की हामी भरी और कहा कि उसे इसी लड़की से शादी करनी है।
जिसके बाद गुड्डी बर्मन उर्फ पूजा बर्मन ने भानु प्रताप यानी नए दूल्हे को मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास समगडिया मॉल के पास ही एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया। इस बार राजस्थान पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार थी। राजस्थान पुलिस के कई कर्मचारी सिविल ड्रेस में चारों तरफ फैल गए और चारों तरफ से उस जगह को घेर लिया जहां पर इनकी मुलाकात होनी थी। भानु प्रताप मिलने के लिए, इस महिला से मिलने के लिए उस जगह पर पहुंचा जहां पर इसने अपना नाम, रीना ठाकुर ने अपना नाम काजल चौधरी बताया और बताया कि दरअसल गुड्डी बर्मन उर्फ पूजा बर्मन इसकी मौसी है, जो दूसरी महिला है वो इसकी मौसी है, और रीना ठाकुर जो अब काजल चौधरी थी उसके माता पिता नहीं है और अब इस लड़की की शादी होनी है। जिसके बाद जैसे ही भानु प्रताप ने रीना ठाकुर उर्फ काजल चौधरी को पहचाना तो इशारा किया, जिसके बाद तुरंत ही राजस्थान पुलिस के कर्मियों ने, अधिकारियों ने उन दोनों को दबोच लिया। दबोचने के बाद शुरुआत हुई नई तफ्तीश की। दरअसल इनसे पता करना था कि आखिर इस गिरोह में कौन कौन शामिल है, जिसके बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। सबसे पहले पुलिस ने उन्हें जबलपुर से राजस्थान के डूंगरपुर के सिंगवाड़ा थाना लेकर आई। वहां पर शुरुआत हुई पूछताछ और शुरुआत के दौरान हैरान करने वाला एक खुलासा हुआ। दरअसल रीना ठाकुर और पूजा बर्मन ने खुलासा किया कि रीना ठाकुर तो इस पूरे खेल का एक छोटा सा पहलू है, ये खेल बहुत बड़ा है। दरअसल पूरे देश में उन दोनों के एजेंट फैले हुए हैं, अलग अलग एजेंट जो अलग अलग दूल्हों को, लड़कों को फंसाते हैं, पैसे लेकर शादी कराते हैं और 7 दिन घर रहने के बाद वो पत्नी, वो दुल्हन, वो लुटेरी दुल्हन पैसा और अन्य कैश और सारी कीमती चीज़ लेकर फरार हो जाती है। कई बार इन लोगों ने देश के कई हिस्सों में और राजस्थान में जेल भी काटी है, लेकिन इनके कारनामे फिर भी कम नहीं होते। यानी देश के कई हिस्सों में इनका ग्रोह है, देश के कई हिस्सों में इनके संपर्क हैं, देश के कई हिस्सों में इनके एजेंट हैं और देश के कई हिस्सों में ऐसे ही बकरे, सीधे साधे दूल्हे ये तलाशती हैं। अब पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है और पुलिस का उद्देश्य, पुलिस की प्राथमिकता अब 2 बातों पर है। पहली बात जो सामने आई कि ये लोग अलग अलग दस्तावेज बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं और अलग अलग लोगों से अलग अलग पहचान के साथ मिलते हैं। पुलिस सबसे पहले उन लोगों की तलाश कर रही है जो इनको ये फर्जी दस्तावेज बना कर देते थे और दूसरे नंबर पर गिरोह के अन्य लोग जो भी इसमें शामिल थे, उन्हीं सभी गिरोह की तलाश की जा रही है ताकि सभी लोगों को उनके किए की सज़ा मिल सके। इस कहानी का उद्देश्य था आपको ये बताना कि शादी जैसे पवित्र बंधन पर भी लोग किस तरीके का छल, किस तरीके की लूटपाट और किस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। शादी जैसा पवित्र बंधन जो 7 जन्मों का होता है, उसको 7 दिन का बंधन बना दिया है इन फ्रॉड्स ने, इन झूठे लोगों ने, इन छलबाजों ने। इस घटना का उद्देश्य था आपको सावधान करना, सतर्क करना। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।